20 साल बाद 1950 और 1970 के दरमियान तकरीबन 20 साल तक जापान का हाल ये था कि वो सनती टेक्नोलॉजी की आला किस्मों को मगरबी मुल्कों से हासिल करता था, कभी उधार, कभी मांग कर और कभी खरीद कर। मगर आज जापान की इक्तिसादियात अपनी ज़ाती बुनियादों पर कायम हैं। जापान इस हैसियत में हो गया है कि वो न सिर्फ अपनी मसनूआत को बल्कि अपनी सनती महारत को भी दूसरे मुल्कों में भेज सके। सनत में अपनी तरक्की याफ्ता तकनीकी सलाहियत की बिना पर उसको ये मौका मिल रहा है कि वो दूसरे मुल्कों की मदद करके उनकी दोस्ती हासिल कर सके, मुख्तलिफ मुल्कों की बड़ी बड़ी स्कीमों का ठेका लेकर उनसे तिजारत करे। जापानी माहिरीन आज थाईलैंड में आबपाशी के जदीद मंसूबों को बरूए कार ला रहे हैं। वो सिंगापुर में कंप्यूटर प्रोग्राम की तालीम दे रहे हैं। वो जनूबी कोरिया और चीन में फौलाद के कारखाने तामीर कर रहे हैं। वो मशरिक़ वस्ता में पेट्रोकेमिकल सनतें कायम कर रहे हैं, वगैरह। जापानियों ने इब्तदान फौलाद बनाना अमरीकियों से सीखा था। अब वो इस हुनर को मज़ीद तरक्की देकर इसको खुद अमरीका को बरामद करने के काबिल हो गए हैं। जापान जो किसी वक्त अमरीका का शागिर्द था, अब उसने कई चीज़ों, ख़ासतौर पर मवासलात यानी कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी तरक्की हासिल कर ली है कि अमेरिका खुद अपने फ़ौजी अहमियत के शोबों में जापान की तकनीकी मदद हासिल करने के लिए जापान से मुआहिदा कर रहा है। शागिर्द इस काबिल हो गया है कि अपने उस्ताद को सबक दे सके। जापान के इस तजर्बे पर इजहार ख्याल करते हुए एक अखबारी मुबस्सिर ने लिखा है, टेक्नोलॉजी का बहाव पहले जापान के अंदर था, अब इसका बहाव जापान के बाहर है। नाउ द फ्लो इज़ आउट इंस्टेड ऑफ इन। जापान 20 साल तक सनती मगलूबियत पर राजी रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि आज उसको सनती गलबे का मकाम हासिल हो गया है। अगर वो अव्वल दिन से गलबे पर इसरार करता तो उसके हिस्से में सिर्फ ये आता कि उसकी मगलूबियत कभी ख़त्म ना हो। हर पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, हर बुलंदी के लिए कुछ पस्ती को गवारा करना होता है। यही दुनिया का कानून है। जो लोग दुनिया के इस कानून के साथ मुवाफ़क़त करें वही खुदा की इस दुनिया में कामयाब होते हैं, और जो लोग इस कानून के साथ मुवाफ़क़त करने के लिए तैयार ना हों, उनके हिस्से में सिर्फ ये आता है कि वो नाकाम होकर रह जाएं और इसके बाद बेफ़ायदा तौर पर दूसरों को अपनी बर्बादी का झूठा इल्ज़ाम देते रहें।